हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशांत और आज मैं आपको भारत की हार्श रियलिटी से रूबरू करवाने वाला हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर कोई आपको मेटल के बर्तनों में पानी भरता देखकर आपकी पिटाई कर दे क्योंकि आपका मेटल के बर्तनों का इस्तेमाल उससे अपनी इज्जत के खिलाफ लग गया? या क्या हो अगर आप किसी वाटर टैप यानी पानी की टंकी से पानी पिए और फिर उस टंकी को गौमूत्र से पवित्र किया जाए जस्ट बिकॉज आपने उसे छू करके पॉल्यूट कर दिया। अगर हमारे पास बंदूक या हथियार होते तो हम भी अपना बचाव करते सर। उनके पास तो हथियार थे तो हम लोग क्या कर सकते पता सर, तो हम भी तो अपना बचाव करेंगे कुछ। Sachin's brother Deepak was shot dead in Gwalior, Madhya Pradesh, allegedly by upper caste men. वैसे तो भारत में जाति भेद व अनटचबिलिटी का इतिहास हजारों साल पुराना है, पर अछूत माने जाने वाले लोअर कास्ट के लोगों का हाल बद से बदतर तब हो गया जब भारत के मराठा प्रोविंस में पेशवाओं का शासनकाल आया। इस दौर में अछूतों को उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी जिस पर कोई सवर्ण हिंदू चल रहा हो, ताकि उस अनटचबल की छाया से वो सवर्ण कहीं अपवित्र ना हो जाए। अछूतों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कलाई या गले में काला धागा बांधना पड़ता था व उनके पैरों के निशान जमीन से मिट जाएं, इसलिए कमर पर झाड़ू और गले में हांडी, ताकि उनके थूक से जमीन अपवित्र ना हो जाए। यहाँ तक कि एक समय ये भी आया जब हाई कास्ट हिंदुओं ने निम्न कही जाने वाली जातियों से कहा कि वे अपने बच्चों को गांव के स्कूलों में ना भेजें क्योंकि ये सवर्णों के मर्जी के खिलाफ है। असल में जाति शब्द का अर्थ है एक समूह, इसे इंग्लिश में कास्ट कहा जाता है और कास्ट शब्द एक पोर्चुगीज यानी पुर्तगाली शब्द है जिसे पोर्चुगीज लैंग्वेज में कास्टा कहा जाता है। ये कास्ट शब्द पहली बार भारत में ब्रिटानिया हुकूमत ने हिंदुओं के 3000 जातियों को क्लासीफाई करने के लिए एक सेंसस में इस्तेमाल किया था। हालांकि जाति की जड़ें 4 वर्णों यानी चतुर्वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। ऋग्वेद के 90वें मंत्र के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त यानी पृथ्वी व ब्रह्मांड की रचना के साथ 4 वर्णों का उच्चारण भी मिलता है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय एक योद्धा, वैश्य एक व्यापारी व शूद्र एक मजदूर की श्रेणी में रखे गए हैं। ये व्यवस्था हायरार्किकल, हेरिडिटरी और इंडोगेमस है। ईयर 2014 में अमित थोरत और ओमकार जोशी की एक स्टडी में पता लगा कि भारत में दलितों व आदिवासियों की एक बड़ी आबादी के साथ वर्क प्लेसेस और लेबर मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसे रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग लेबर प्राइवेट सेक्टर में लोगों को अच्छा काम, अच्छा पद मिलने में स्किल की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत एक हाई कास्ट के होने की है। असल में हिंदू रिलीजन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को सवर्ण कहा गया है, यानी वो लोग जो वर्ण व्यवस्था का एक भाग हैं। वहीं सबसे आखिरी या यूं कहें जो चतुर्वर्ण व्यवस्था से बाहर कर दिए गए उन्हें अवर्ण या अछूत भी माना जाता है। अब ये अछूतों को आखिर अछूत माना ही क्यों गया? एंशियंट इंडिया में अनटचेबल्स को लाश से हटाना, लाशों को जलाना, मलमूत्र साफ करना ऐसे काम करने पर मजबूर किया गया। जो दलित थोड़ा अच्छे परिवार से थे उनसे हाई लैंड रेवेन्यू वसूली गई और जब वो लोग लैंड रेवेन्यू देने में फेल हो गए क्योंकि फसल अच्छी नहीं हुई तो उनके घरों, खेतों व ज़मीनों को छीन लिया जाता। ऐसे एक बड़ी अछूतों की आबादी को गांव से बाहर धकेल दिया गया। खाने के कोई संसाधन न होने के कारण वे लोग मरे हुए जानवरों को खाने लगे और फिर क्या था, उन्हें अछूत बता दिया गया। अब हमेशा तो अंधेरा कायम रहता है नहीं, कभी ना कभी इसका अंत तो होता ही है। 1950 में संविधान के लागू होते ही भारतीय संविधान के आर्टिकल 341 के अनुसार अनटचेबल्स को स्केड्यूल कास्ट व ट्राइबल्स को स्केड्यूल ट्राइब बता दिया गया और रिजर्वेशन यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पब्लिक सेक्टर जॉब्स और स्टेट लेजिस्लेचर व नेशनल लेजिस्लेचर में सीटों को आरक्षित कर दिया गया। यहाँ तक कि ये भी बता दिया गया कि जिन अनटचेबल्स ने जातिगत भेदभाव से बचने के लिए सिख व बौद्ध धर्म को अपना लिया है उन्हें तो रिजर्वेशन मिलेगा, पर मुस्लिम धर्म अपनाने वालों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहीं आर्टिकल 342 के अनुसार ये कहा गया कि द ट्राइबल्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन आइडेंटिटी दे शैल बी द पार्ट ऑफ ए शेड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ तक कि मंडल कमीशन ने 52% ओबीसी को 27% रिजर्वेशन अलॉट कर दिया।